वाला है क्या? हाँ। शक्ल से तो खून बिल्कुल नहीं लगता। हाँ ये सच है, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, भगवान की कसम, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का सुना बेटे, तू अनाज बेचने शहर जा रहा है? हाँ बापू। लेकिन बेटे हम जमींदार के कर्जदार हैं। हाँ हम कर्जदार हैं बापू, हमने उनसे रुपए लिए हैं, तो रुपए के बदले में रुपए देंगे, अनाज क्यों देंगे? वो हमारे 10 रुपए के अनाज का 1 रुपए का भाव लगाता है। हाँ बेटे ठीक है, लेकिन ये रीत तो बरसों से चली आई है जिसे हमें मानना पड़ता है। बापू अगर इसी तरह हम इस रीत को मानते रहे तो राधा की आंखों का इलाज कैसे होगा, मुन्ने की पढ़ाई कैसे होगी? लेकिन बेटे तेरी इन बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर बड़ा नाराज होगा, वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटे। हम तो वैसे भी मर रहे हैं बापू, एक बार जीने की कोशिश करके तो देखें। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते साला चोर, जब खिसकते खिसकते पकड़े गए तो नमस्ते। अरे तुम होशियारी से जितना रिलेशन जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये लाला सब समझता है। ठाकुर साहब ये बागी हो गया, बागी। नहीं ठाकुर साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी फसल शहर ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। आज तक इस गांव से मुट्ठी भर अनाज भी शहर नहीं गया और तू अपनी पूरी फसल का रिलेशन वहां जोड़ना चाहता है, और जब पकड़ा गया तो नमस्ते। भूल गया इस गांव का इतिहास? यहाँ पे जो भी फसल बेची जाती है ठाकुर साहब को बेची जाती है। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब, हमारी ज्यादातर जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है, और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अगर उसकी फसल भी आपके पास बेच दूं तो मैं अपनी अंधी बहन की आंखों का इलाज कैसे कराऊंगा ठाकुर साहब? और आप भी हमें फसल की कीमत बहुत कम देते हैं। ठाकुर साहब ये तो आपका ऑपरेशन करके आपका रिलेशन बुराई के साथ डायरेक्ट जोड़ रहा है। मुझे तो माँ के पेट से ही बुराई सुनने की आदत है। आगे बोलो। बस ठाकुर साहब मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे शहर जाने दें। ठाकुर साहब ऐसा मत करना ठाकुर साहब, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। अगर एक को जाने दिया ना तो सारा गांव चिंटियों की तरह लाइन बनाकर अपनी अपनी फसल लेकर शहर को चला जाएगा। तो इसमें बुरा ही क्या है लाला? किसानों को अपने पसीने का जायज हक तो मिलना ही चाहिए। जायज? इस शब्द से मेरी मुलाकात बचपन से आज तक नहीं हुई। मैं ठाकुर सुजान सिंह की जायज बीवी का बेटा नहीं, बल्कि मैं उनकी नाजायज औलाद हूं, और जो शुरू से नाजायज हूं उससे जायज हक की बात नहीं करते। उठा लो इसका अनाज। अबे ओ ठाकुर, जिन लोगों के खून पसीने से तेरी हवेली में रौनक है, उन्हीं पर जुल्म की इंतहा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं बेटे मैंने तो इसे जाने से पहले ही रोका था। शिवा कैसे हो बेटे? हुसैन कहाँ है बापू? यही है बेटे तुम्हारे पास। हुसैन, 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 तू ठीक है ना?
अब मैं शहर जाऊंगा बापू। क्यों बेटे, क्यों शहर जाना चाहता? मैं शहर में अपना अनाज नहीं बेच सकता, लेकिन अपनी मेहनत तो बेच सकता हूं। मैं वहां मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर दादा की आंखों का इलाज कराऊंगा, मुन्ने की पढ़ाई कराऊंगा। आज भी मेरे भैया की कोई चिट्ठी नहीं आई होगी, लेकिन तुम्हारी साइकिल की घंटी हर बार मेरी उम्मीद को जिंदा कर देती है। राधा, आज के बाद मैं अपनी साइकिल की घंटी इस गांव में उसी दिन बजाऊंगा जिस दिन तेरा भाई लौट कर वापस आएगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। देवी माँ, जिस दिन मेरे पति लौट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी और दूध में अपने बालों को डुबोकर उनसे तेरे फर्श को धोऊंगी। बस मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे माँ, मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे। शिवा, लो इस पे साइन कर दो। ये तुम्हारी तरफ से अपील करने के कागजात हैं। हो सकता है कि इससे तुम्हारी सजा कम हो जाए या माफ हो जाए। मुझे नफरत है तुम्हारे कानून से। लेकिन तुम अपनी जिंदगी से नफरत क्यों करते हो? मैं 10 साल से जेलर की पोस्ट पर हूं। फांसी वाले मुजरिमों से एक ही सवाल पूछता आया हूं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन तुम पहले एक ऐसे आदमी हो जिसकी अपील के लिए कागजात मैंने तैयार किए हैं। लेकिन ये दया किस लिए? मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अगर दोषी को सजा देना हमारा काम है तो निर्दोष को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। और फिर एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? मैं तुम्हारी अपील के कागजात फिर से तैयार करवा देता हूं, उन पर साइन कर देना, वरना मैं तुम्हारी मौत को सजा नहीं मानूंगा बल्कि यह समझूंगा कि तुमने खुदकुशी की है। शिवा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी अपील नामंजूर हो गई। ये तुम्हारे नाम का ब्लैक वारंट है। फांसी में अभी 2 दिन बाकी हैं। क्या इस बीच तुम किसी से मिलना चाहोगे? हाँ। किससे? जज साहब से। ऐसी घड़ी में लोग अपने रिश्तेदारों, घर वालों या दोस्तों से मिलना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उससे मिलना चाहते हो जिससे। हाँ, मुझे उन्हीं से मिलना है। मगर क्यों? क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उन्हीं से मिलना है। शिवा, तुम जज साहब से मिलना चाहते थे ना? तुम मुझसे मिलना चाहते थे? क्यों? मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर भी आपने मुझे फांसी की सजा दी। मुझे सजा से इनकार नहीं, लेकिन सजा पाने से पहले मैं आपको भी एक सजा देना चाहता हूं। सजा? घबराइए नहीं, मेरी सजा फांसी के फंदे की तरह भयंकर नहीं,
आपके लिए सजा सिर्फ इतनी है कि मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को आप देंगे। मेरे बूढ़े बाप को, मेरी बीवी को, मेरी अंधी बहन को और मेरे मासूम बेटे को मेरे मरने की खबर आप अपने मुंह से सुनाएंगे। Yeah.